दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को धारण करने से ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत धारण करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं कामदा एकादशी का तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं तो आज के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करें, उनके मंत्रों का जप करें और भोजन आपका सात्विक होना चाहिए। मतलब व्रत नहीं करते हैं तो आप नियम का पालन जरूर कर लीजिए। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही पवित्र माना गया है। अगर आप बिना व्रत किए भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके कुछ नियम पालन कर लेते हैं तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि कामदा एकादशी 2023 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आप कब धारण कर रहे हैं, पारणा का शुभ मुहूर्त क्या है और आज के दिन भगवान श्री विष्णु की किस प्रकार से पूजा आराधना करनी है। ये संपूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो में जानोगे। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 अप्रैल को सुबह 1:58 पर और समाप्त होगी 2 अप्रैल को सुबह 4:19 पर। 1 अप्रैल और 2 अप्रैल दोनों ही दिन अरुणोदय काल में यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय में एकादशी की तिथि व्याप्त रहने वाली है। ऐसे में आप जानना चाहते हैं कि व्रत किस दिन रखना चाहिए, किस दिन करना व्रत ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। इस बार एकादशी का व्रत 2 दिनों तक किया जाएगा क्योंकि 1 अप्रैल को दिन रात की एकादशी तिथि है और 2 अप्रैल को द्वादशी तिथि है। ऐसे में 2 दिन व्रत क्यों किया जा रहा है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस बार द्वादशी तिथि है वो महाद्वादशी तिथि है। ऐसे में ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ऐसी महाद्वादशी तिथि जब भी आती है उसका व्रत करने से 1000 एकादशी के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार जब भी किसी प्रकार की महाद्वादशी तिथि आती है तो एकादशी का व्रत छोड़कर आप महाद्वादशी का व्रत करें। दोस्तों, शास्त्र हमें कभी भी बाध्य नहीं करते हैं किसी भी नियम का पालन करने के लिए। आप चाहें तो 1 अप्रैल जो कि पूरी तरह से एकादशी की तिथि है, मतलब पूरी तरह से एकादशी है, ये दशमी युक्त एकादशी भी नहीं है, 1 अप्रैल को आप व्रत धारण कर सकते हैं। मतलब द्वादशी युक्त एकादशी इसे भी कहा जाएगा क्योंकि रात्रि में 4:19 पर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आप एकादशी जो 1 अप्रैल को करेंगे तो वो भी द्वादशी युक्त एकादशी कही जाएगी। तो ऐसे में आप चाहे तो 1 अप्रैल को भी व्रत धारण कर सकते हैं और अगर आप महाद्वादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आप 2 अप्रैल को भी व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी इच्छा अनुसार दोनों एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप कर सकते हैं एकादशी का भी और महाद्वादशी का भी। तो ऐसे में आप दोनों दिन के व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं शुद्ध रूप से तो वो 1 अप्रैल से एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं और 2 अप्रैल को अपने व्रत का पालना कर सकते हैं। और जो भक्त दोनों दिनों का व्रत धारण करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल और 2 अप्रैल दोनों दिन का व्रत रखेंगे और 3 अप्रैल को अपने व्रत का पालना करेंगे। और अगर आप 1 अप्रैल को व्रत नहीं करना चाहते हैं 2 अप्रैल को भी व्रत धारण कर सकते हैं। यानी एकादशी के रूप में आप महाद्वादशी व्रत को करते हैं तो भी आपको 1000 एकादशी के समान पुण्य फल प्राप्त होगा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार यानी सामर्थ्य अनुसार जिस भी प्रकार से व्रत धारण करते हैं कर सकते हैं। दोनों ही दिन के व्रत श्रेष्ठ माने जाएंगे। अब जानते हैं व्रत के पालना का शुभ मुहूर्त क्या है। अगर आप 1 अप्रैल को व्रत धारण करते हैं तो पालना करने का शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल को प्राप्त होगा दोपहर में 1:40 से शाम को 4:10 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पालना करना है। 1 अप्रैल की एकादशी के व्रत में व्रत का पालना दोपहर में करना है। तो आप जान लें कि इस समय क्यों व्रत का पालना करना है। 2 अप्रैल को हरिवासर की समाप्ति का समय होगा सुबह 10:50 पर। आप सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत का पालना शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, दोपहर के समय कभी भी व्रत का पालना नहीं किया जाता। तो इसलिए जब दोपहर का समय समाप्त होगा तो 1:40 से 4:10 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अगर आप 1 अप्रैल को व्रत धारण कर रहे हैं तो 2 अप्रैल को लगभग पूरा दिन या आधा दिन दोपहर तक व्रत रह जाएगा। तो जो भक्त 2 अप्रैल को व्रत धारण करेंगे तो उनको व्रत का पालना कब करना है। 2 अप्रैल को व्रत कर रहे हैं और 3 अप्रैल को व्रत का पालना करेंगे और 3 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:09 और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 अप्रैल को सुबह 4:20 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी सुबह 6:29 पर। एकादशी व्रत का पालना हमेशा द्वादशी तिथि में करना चाहिए।
द्वादशी तिथि के समाप्त होने के बाद अगर हम एकादशी व्रत का पारणा करते हैं तो पाप के समान माना गया है। तो ऐसे में व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है जो आपको प्राप्त हो रहा है वो बहुत कम समय है। 3 अप्रैल को 3:09 से सुबह 6:24 तक का समय है। इसी शुभ मुहूर्त पे आपको व्रत का पारणा करना है। अगर आप 2 अप्रैल को व्रत धारण करते हैं तो सुबह आपको बहुत जल्दी उठकर आप अपने लिए भोजन तैयार करें और शुभ मुहूर्त आते ही आप अपने व्रत का पारणा कर लें। ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री जरूर निकाल लें। व्रत किसी भी दिन धारण करते हो तो दान अवश्य करना चाहिए। भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए। उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भक्त 1 और 2 अप्रैल दोनों ही दिन व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें सुबह ही पूजा करते समय संकल्प लेना है कि आप 48 घंटे यानी 2 दिन का एकादशी व्रत धारण कर रहे हैं। एकादशी और महाद्वादशी दोनों दिन का व्रत धारण करेंगे। इस प्रकार से संकल्प लीजिए। उसके बाद दोनों ही दिन फलाहार के द्वारा व्रत धारण कर सकते हैं या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन आप निर्जल व्रत धारण कर लीजिए और एक दिन आप फलाहार के द्वारा। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब आप 1 अप्रैल को व्रत धारण करेंगे तो आप फलाहार से व्रत धारण कीजिए। उसके बाद अगर आप निर्जल व्रत रखना चाहते हैं 2 अप्रैल को तो आप निर्जल व्रत धारण कर सकते हैं। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि जैसे आपने पहले दिन निर्जल व्रत कर लिया और दूसरे दिन फलाहार। ऐसे में आप व्रत मत कीजिएगा, नहीं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। तो मेरे द्वारा शेयर की गई जानकारी पसंद आई हो तो सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।